सबसे बड़ा धर्म है परहित, परोपकार। आप जितना सबसे बड़ा धर्म क्या है बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आपके जीवन में धर्म है या नहीं है? धर्म जिसके जीवन में जितना ज्यादा है वह उतना सुखी है। आपको सुखी कौन करता है, पैसा या धर्म? जीवन में पैसा होना आवश्यक है या धर्म का होना आवश्यक है? बताइए जोर से, क्या होना चाहिए? धर्म, पैसा नहीं। पैसा तो होगा ही, और पैसा तो बहुत है या कम है वो अपना अलग विषय हो गया, पर धर्म बहुत होना। जिसके जीवन में जितना धर्म है वह उतना सुखी। हाँ या ना? कैसे समझो। एक नारी अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष को देखती है, दूसरे पुरुषों से बात करती है, और एक नारी है जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को किसी प्रकार से सपने में भी नहीं देखती। अब बताओ इन दोनों नारियों में धर्म किसके पास है? फटाफट बताओ, बताओ धर्म किसके पास है इन दोनों स्त्रियों में? जो सबको देखती है, जो सबको देखती है, या जो सिर्फ अपने पति के सिवा सपने में भी किसी को नहीं देखती? तो धर्म इसके पास है। धर्म है। जो आदमी अपने धर्म का पालन करता है वह यहां भी सुखी है और वहां भी सुखी है, लोक परलोक दोनों। आपके अच्छे काम आपका लोक परलोक संवारते हैं, और आपके बुरे काम आपका लोक परलोक दोनों। बिगड़ेगा तो एक नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेंगे तो लोक परलोक। इसलिए धर्म का होना जरूरी है। इसलिए धर्म की मात्रा बढ़ाओ। धर्म क्या है? सत्य बोला करो, ये धर्म है भाई। हम नहीं झूठ बोलेंगे भाई, हमें धन्ना सेठ नहीं बनना, हमें सामान्य जिंदगी जीनी है ईमानदारी से। हम बेईमानी नहीं करेंगे। हमें नहीं कमाना 10 रुपए, हमें 2 रुपए कमाना है, पर ईमानदारी को। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप अधर्म के साथ चलना चाहते हैं या धर्म के साथ चलना चाहते हैं। कुछ लोग बेईमानी इसलिए करते हैं, उन्हें रातों रात धन्ना सेठ बनने की चाह होती है, चाहत होती है, करते हैं बेईमानी। लेकिन एक बात बताऊं, जो बेईमानी करके तरक्की कर जाते हैं वो जितनी तेजी से ऊपर जाएंगे उतनी तेजी से नीचे आ जाएंगे। शास्त्र कहते हैं बेईमानी का धन सिर्फ 10 साल ठहरता है, 11वें साल वापस होना शुरू हो जाएगा। कितने साल मौज करेंगे आप? आप यदि बेईमानी कर रहे हैं तो सिर्फ 10 साल गिन लेना, डायरी बना लो अपनी, प्रैक्टिकल कर लो आप। शास्त्र वचन मिथ्या नहीं हो सकता। 10 साल तक आप आगे जाएंगे, 11वें साल आपका वो जितना अपने बेईमानी से कमाया दमड़ी निकाल के ले जाएगा वो। और जो ईमानदारी का धन होता है वो पीढ़ियों तक चलता है, पीढ़ियों तक। ईमानदारी का धन कहां तक चलता है? पीढ़ियों तक। और बेईमानी का 10 साल के अंदर, 11वें साल, 10 साल के अंदर ही वो दिखा देगा प्रभाव, पर अधिक से अधिक 10 साल पूरे 11वें साल। 10 साल से ज्यादा शास्त्रों ने उसकी आज्ञा नहीं दी, दिख जाएगा। इसलिए बेईमानी सिर्फ 10 साल आपको मौज मस्ती करा सकती है, पर ईमानदारी सदाबहार है। अब आपको निर्णय लेना है कि बेईमानी के साथ चल रहना है या ईमानदारी के साथ। धर्म, भगवान श्री कृष्ण किसके साथ थे? पांडव और कौरव, 2 पक्ष थे ना। बताओ दोनों में भगवान ने किसका साथ दिया? किसका साथ दिया? पांडवों का। क्यों दिया? सवाल, क्यों दिया पांडवों का साथ भगवान ने? क्योंकि पांडवों के पक्ष में क्या था? क्या था? क्या था? धर्म। और कौरवों के पक्ष में क्या था? अधर्म। भगवान किसका साथ देते हैं? बस भगवान सदा जब भी साथ देंगे, आप कितने भी पावरफुल हो। पितामह भीष्म कितने पावरफुल थे, दानवीर कर्ण कितने पावरफुल थे, गुरु द्रोणाचार्य कितने पावरफुल थे, तो पावर आवर का साथ नहीं देते भगवान। भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। धर्म यदि कमजोर है तो उस कमजोर के साथ भगवान खड़े हो जाएंगे, और अधर्म स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग का विनाश कर देंगे भगवान, धराशायी कर देंगे उस इमारत को।
इसलिए धर्म के रास्ते पर चलो साहब, बेईमानी बहुत हो गई, ईमानदारी की रोटियां खाओ। आज दुनिया चमक के पीछे भाग रही है, मेरा बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो। अब बड़ी बंगले बड़ी गाड़ी की चाह है, अब चाह कैसे पूरी हो? कुछ भी करो, बेईमानी करके ही लोग पूरी कर रहे हैं। कंपटीशन का जमाना, उसने ऐसा घर बनाया मैं उससे बेहतर बनाऊंगा, भले बेईमानी करनी पड़े। अरे घर तो यहीं रह जाएगा तेरा, पर जो बेईमानी कर रहा है वो बेईमानी का पाप संग जाएगा। संग क्या जाएगा हमारे? धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धनानि भूमौ, धन भूमि तक साथ देगा, यहां तक गाय बकरा बकरी भैंस ये सब घुड़शाला गौशाला तक साथ देंगे। बसवश्च गोष्ठे, नारी कहां तक साथ देगी? नारी गृह द्वारे, दरवाजे तक साथ देगी, द्वार तक। जब आदमी मरता है ना और उसकी अर्थी निकाली जाती है तो उसकी पत्नी द्वार तक ही आती है, उसके पीछे पीछे लोग द्वार पर ही रोक लेते हैं। हाँ या ना? लोग पत्नी को कहां रोक लेते हैं? तो पत्नी का साथ द्वार तक है। धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, नारी घर के दरवाजे तक साथ देती है। जनः श्मशाने, परिवार के लोग रिश्तेदार कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। परिवार कहां तक साथ देगा? शमशान तक। और देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा, चिता में जलने तक। और फिर धर्मानुगो गच्छति जीवै, कहा मनुष्य के साथ जाने वाला केवल उसका धर्म ही उसके संग जाएगा, अच्छा या बुरा उसके संग जाएगा। बस ना पत्नी ना पुत्र ना परिवार ना पैसा, इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। जो हमने अच्छा किया है संग जाएगा। क्यों ना हम अच्छा कर लें, बहुत पश्चाताप करोगे, बहुत पछताओगे यदि बुरा करोगे तो। बुरा करने में मजा बहुत आता है, लूटने में, ठगने में, धन्ना से ठोने में भी बड़ा मजा आता है, लेकिन जो उसके दुष्परिणाम है वो खाज की तरह है। खुजली जानते हैं? खुजली, खुजली को खुजवाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी जलन होती है बड़ी असहनीय होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। खुजली को खुजलाने में क्या होता है? खुजली को खुजलाने में बहुत मजा आता है, पर बाद में जो उसकी जलन होती है वह असहनीय होती है, भयंकर जलन होती है। ये संसार भी ऐसे ही है। बेईमानी खुजली की तरह है, बहुत मजा आता है बेईमानी करने में, लेकिन उसके बाद जो उसका परिणाम मिलता है वो असहनीय होता है। इसलिए कौन देख रहा है हमें? कौन देख रहा है? हाँ। तो भगवान सबका हिसाब किताब करते हैं। आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि आप जो उम्र बची है, जो समय बचा है, अब उसका सदुपयोग करो। बहुत कर लिया गलत काम, झूठ कपट बेईमानी। अपने बच्चों को भी समझाओ कि बेटा ईमानदारी से ही अपना जीवन गुजारा करो। भगवान मनुष्य का धर्म है ईमानदारी से धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, दया रखना, ये सब धर्म के मूल है। अच्छा बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताओ। भगवान सगुण भी हैं और भगवान निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जैसे पानी निराकार होता है, पर जब वही पानी बर्फ होता है तो वह साकार हो जाता है। उसी प्रकार ईश्वर तो निराकार है, पर जब भक्त और भक्तों के लिए वह भगवान, जैसे पानी बर्फ में, पानी फ्रिज में रख देने से बर्फ होकर साकार हो गया, उसी प्रकार भगवान जो निराकार हैं वह भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार बन के प्रकट होते हैं, कभी राम कभी कृष्ण बनकर। तो वह निराकार भी, कोई निराकार में मन लगाए तो अच्छा, कोई साकार में मन लगाए तो अच्छा। भगवान का रूप रंग क्या है?
बताओ भगवान कैसे दिखते हैं मेरी मां? भगवान दिखने में कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं भगवान? बताओ, आप बताओ। सांवले हैं? आप बताओ भगवान कैसे दिखते हैं? मैया बताओ। आप बताओ। आप सांवले हैं? आप बताओ भैया, कैसे हैं भगवान? हाँ, ना भगवान गोरे हैं, ना भगवान काले हैं, ना हरे हैं, ना पीले हैं, ना सांवले हैं। भगवान वैसे हैं जैसी आपकी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को देखे, भगवान का वो रूप है, वही रंग है जो आपकी भावना। भगवान का अपना कोई रूप रंग नहीं है। भक्तों की भावना से भगवान अपना रूप रंग धारण करते हैं। जो मुझे जिस भाव से, जिस रूप में भजेगा, मैं उसे उस रूप में आकर के दर्शन दूंगा। भगवान का कोई रूप नहीं। भगवान सिर्फ भक्तों के अधीन है। हो जाता है तो भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। भगवान का कोई रूप रंग नहीं है। गोरे भी भगवान, सांवले भी भगवान, जो जिस भाव से भजे वो भगवान। भगवान के नाम कितने हैं? कौन बताएगा भगवान के नाम कितने? आप बताओ भैया, भगवान के कितने नाम हैं? अनेक। 5 नाम बताओ भगवान के। आप सिर्फ 5 नाम फटाफट बता दो। भगवान के 5 नाम कौन कौन से हैं? अनेक नाम है ना, उन अनेक में 5 बताओ आप। कृष्ण, दूसरा गोपाल, माधव, गोविंद, कृष्ण, ये तो पहला ये वही था ना। केशव, ठीक है। 5 नाम आप बताओ। 5 नाम आप बताओ बेटा। आप हाँ, मेरे संग बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गिनो कितने हो गए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव। भगवान के इस कीर्तन में ही 5 नाम हैं। और भी नाथ भी आया है इसमें, तो नाथ विठल नाथ जी, द्वारिका नाथ जी, जगन्नाथ जी, ये नाथ में सब आ गए, है ना। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी, तो नाथ में सब स्मरण हो गया। सभी जगह का स्मरण नाथ में। तो उसमें श्री कृष्ण 1, गोविंद 2। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे। भगवान का नाम मुरारी क्यों पड़ा? मुर नाम के दैत्य को मारने से नाम मुरारी पड़ा। श्री कृष्ण, गर्गाचार्य जी ने नाम रखा गोविंद। गोविंद नाम किसने दिया था भगवान को? इंद्र ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी मुर नाम के दैत्य को मारकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नाथ कौन है? नाथों के नाथ जगन्नाथ। जिनके नाथ जगन्नाथ हैं वो अनाथ कैसे हो सकते हैं? तो नाथ जगन्नाथ, नाथों के नाथ, नाथों के नाथ जगन्नाथ, श्री रंगनाथ। अब नाथ कितने हैं वो भी मैं आपको सुनाऊं। पहले नाथ जगन्नाथ, दूसरे नाथ रंगनाथ, तीसरे नाथ विठ्ठलनाथ, चौथे श्रीनाथ, श्रीनाथ जी। बोलो हाँ, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ। फिर बद्रीनाथ,
अब छठे आप बताओ। हाँ हाँ, कौन से नाथ? द्वारिका नाथ। 6 नाथ ये हैं। अब जो नाथ, अब ये भगवान नारायण के नाम के नाथ हैं 6। अब शंकर जी के अलग हैं। शंकर जी के पशुपतिनाथ, केदारनाथ, है ना, तो वो नाथ अलग है, वो भगवान शिव के नाम के साथ जुड़े हैं। ये भगवान नारायण के नाम के साथ, भगवान के साथ नाथ जुड़े हैं। तो जब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ, तो हे नाथ में ये 6 नाथ आ गए। मतलब भगवान 6 रूपों में विराजमान है ना। श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान है, जगन्नाथ जी के रूप में, रंगनाथ जी के रूप में, भगवान शंकर के रूप में वो शंकर जी के नाम बद्री, केदारनाथ, पशुपतिनाथ इत्यादि वो नाम अलग हैं, वो अतिरिक्त हैं। 6 से अधिक वो भगवान शिव के नाम हो गए। ये भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है। भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम, भगवान नारायण का ही एक नाम रंगनाथ है, भगवान नारायण का ही एक नाथ, भगवान कृष्ण का ही एक नाथ जगन्नाथ है। तो ये भगवान कृष्ण के नाम है। इतने बहुत सारे नाम हैं, पर ये नाथ 6 रूप से जो आप सब जानते हैं। ठीक है, जब शिव सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो उसमें वो नाथ आएंगे। तो ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण कौन है? नारायण। देखो आ गया ना नारायण, वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव। तो हो गए ना। यदि नाथ को भी जोड़ लें तो 6 नाम है इसमें, और हमने पूछा था 5। भगवान का नाम है राम, रघुनंदन, राघव, मुरलीधर, मनमोहन, गिरिवरधारी, अनेक नाम है, अनंत। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। तो अनेक नाम है भगवान, अनेक रूपों में विद्यमान है भगवान। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण जी और राम जी में बड़े कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जी में बड़े कौन? कौन बड़े? कौन बड़े? कौन बड़े? कौन बड़े? को बड़ छोट कहे तो अपराधु। इन दोनों में छोटा बड़ा मानना अपराध है। वही भगवान राम है, वही भगवान, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है। वह नारायण ही राम बने, वह नारायण ही कृष्ण बने। चलो बताओ, भगवान शंकर में और भगवान नारायण में कौन बड़ा? कौन? भगवान नारायण ने 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बिजली एक होती है, बोलो हाँ। बिजली कितनी होती है? पर वह एक बिजली 3 फेसों में डिवाइड हो जाती है। 3 फेस होते हैं, 3 फेस। 3 फेसों में डिवाइड हो गई। किस लिए डिवाइड हुई? व्यवस्था के लिए, ताकि आपकी एसी चल पाए, आपका कूलर चल पाए, आपका मोबाइल चार्ज हो पाए। यदि 3 भागों में विभक्त ना होती, जो मेन लाइन है, यदि डायरेक्ट उस पर घर की अंटी फंसाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा सब। तो वह एक बिजली 3 भागों में डिवाइड हो गई व्यवस्था के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? सही है या गलत है? उसी प्रकार भगवान एक श्रीमन नारायण, वह एक 3 भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक रूप से ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु बनकर पालन करना, शिव बनकर संहार करना। वह एक व्यवस्था के लिए 3 हो गए। इसलिए इन तीनों में भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेद। 3 व्यवस्था, 3 काम के लिए 3 रूप में वो प्रकट हो गए। हाँ या ना? तो वह एक ही है। तो आप अब देखो, जब काशी में कोई आदमी मरता है तो शंकर जी कहते हैं काशी में मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। पर आपको पता है काशी में जो आदमी मरता है, शंकर जी उसे कौन सा मंत्र देते हैं? कौन सा मंत्र देते हैं? आप बताओ भैया, काशी में मरने वाले के कान में शंकर जी कौन सा मंत्र देते हैं? हाँ हाँ भैया, ठीक कह रही हैं। आप बताओ, आप बताओ भैया, आप बीच वाली।
जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी। राम नाम मंत्र कान में बोलते हैं भगवान शंकर, तो राम नाम बोलते ही, राम नाम सुनते ही काशी में मरने वाले की सदगति होती है। शंकर जी मोक्ष देते हैं पर राम नाम के बल पर देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं। तो जो मुक्ति और मोक्ष देने का, परम धाम परम गति देने का जो डिपार्टमेंट है वह भगवान श्रीमन नारायण के पास। तो भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहो, भगवान श्री राम की शरण में रहो। राम और कृष्ण और नारायण ये तीनों एक ही हैं। चाहे हम राम कहें, चाहे हम कृष्ण कहें और चाहे हम नारायण कहें, तीनों का मतलब एक ही है। तो इसलिए मोक्ष भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए भगवान नरसिंह मेहता के चरित्र में एक प्रसंग मिलता है। नरसिंह मेहता कुछ दिनों के लिए जंगल गए। उनके घर से भौजाई ने निकाल दिया, छोटे से थे। तो शिवजी के मंदिर में जाकर के वो शिवलिंग के ऊपर पड़े रहे। कुछ दिनों के बाद शंकर जी प्रसन्न हो गए कि ये भगत मेरे चरणों में पड़ा है। तो शंकर जी ने प्रसन्न होकर के नरसिंह जी से कहा, बेटा नरसिंह तू मांग, मुझसे क्या चाहता है? तो नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे। हमें और कछु ना चाहिए, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे। हमें हे भोलेनाथ और कुछ ना चाहिए, हमें राधा कृष्ण का दर्शन कराओ। तब शंकर जी भगवान को, तब नरसिंह जी को लेकर शंकर जी वहां गए जहां भगवान श्री कृष्ण नित्य रास रचा रहे थे, गौलोक धाम। तब भगवान शंकर जी ने नरसिंह जी को भगवान का दर्शन कराया। तो शंकर जी यदि आपसे प्रसन्न हो जाएं और आप कहें भगवान से मिलाओ, तो शंकर जी खुद आपको पकड़ के ले जाएंगे, चलो भगवान तक हम आपको पहुंचाते हैं। तो शंकर जी भी भगवान तक पहुंचाएंगे, खुद लेकर जाएंगे। राम नाम अंत में पहुंचना कहाँ है सबको? शंकर जी की शरण में भी आप हो तो शंकर जी अंत में आपको ले जाके भगवान के चरणों में बिठा देंगे, यहां बैठो, तुम्हारा कल्याण यहां से है ना। तो शंकर जी भी राम नाम, राम मंत्र से लोगों को परम गति प्रदान करते हैं। इसलिए एक भगवान की शरण में रहना ही समझदारी है। इसलिए कहो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन नारायण, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूं, हमें स्वीकार कीजिए। ये प्रार्थना, ये समर्पण है। चलो महाभारत से अब कथा को, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए तब शांति मिलेगी। भागवत जी की, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था पिछले जन्म में, पर भगवान की कृपा से मैं संतों की सेवा करके नारद ब्रह्मा पुत्र हो गया। अब मुझे किसी बात की जरूरत नहीं, कमी नहीं। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का निरूपण कराया और व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना उस 4 श्लोकों के आधार पर की। 18,000 श्लोकों का ग्रंथ तैयार किया व्यास जी ने। ये व्यास जी भगवान के पुत्र, भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में 18वें अवतार व्यास जी महाराज। 24 अवतारों का वर्णन है। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र, भगवान परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार।
व्यास जी महाराज 18वें अवतार है, जिन्होंने भागवत की शुरुआत महाभारत से की। आज महाभारत की चर्चा में आपको कुछ सुनाऊं जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। महाभारत नाम क्या है? महाभारत। महाभारत ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस युद्ध में पूरे भारत से लोग युद्ध करने आए थे। पूरा भारत। बताओ भारत कितना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? कितना बड़ा है भारत? आज आप कहते हैं कि समुद्र तक भारत है, कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है। आप यही तो कहते हैं, पर यह व्याख्या जो आप करते हैं भारत की गलत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है, यह गलत है। भारत कहां तक है? इस संसार में जहां जहां पृथ्वी है, बोलो, इस संसार में जहां जहां पृथ्वी है, जहां जहां आप खड़े हो सकते हैं, वो सारी जमीन भारत की राम जी के और भगवान श्री कृष्ण के जमाने में थी। सप्त द्वीपवती महीन, राम जी 7 द्वीपों के राजा थे। राम जी सिर्फ अयोध्या के राजा थे ना मेरी मां। भारत जो आप व्याख्या करते हैं ना, कन्याकुमारी तक, कश्मीर से, सिर्फ ये नहीं, चाहे वो चाइना का पूरा, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, भूटान हो, इत्यादि, जहां जहां आपको दिखाई पड़ रहा सब भारत की भूमि थी। पर ये सब खाली पड़ा था, ये टापू थे ना समुद्र के। हमारे राजा महाराजा क्या करते थे? लोगों को देश निकाला दे देते थे जो गलत करते थे, तो नाव में चढ़ के वो जाते थे, जिसकी नाव जहां रुक गई जिस टापू पे, वहां रहने लग गया। 2 से 4, 4 से 6 होते होते जनसंख्या बढ़ती गई, बाद में वह देश हो गया। मूल भारत ही है। इस धरती पे मानव जाति सबसे पहले कहां विकसित हुई? मानव जाति का जो प्रथम जिक्र है वेद पुराणों में, वह भारत का जिक्र है। यहां मानव जाति सबसे पहले उत्पन्न हुई है ना, और कहीं नहीं। हमारे देश के राजाओं ने जो गलत करने वाले थे उनको निकाला दिया देश का, तो जो जिस टापू पे जाके रुकता गया, जिसकी नाव जहां रुकी, वो एक धीरे धीरे हजारों सालों बाद वो एक देश के रूप में विकसित हो गया। अब जैसे हमारे भारत की विडंबना देखिएगा। आप लोग पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है, आप देखिएगा गौर से, डार्विन के बारे में आप पढ़ते हैं। बोलो हाँ या ना? डार्विन के बारे में पढ़ते हैं आप? बताओ डार्विन का जन्म कब हुआ? बताओ डार्विन का जन्म कब हुआ? डार्विन का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809। डार्विन का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1809। आज से लगभग 200 साल पुरानी बात होगी और क्या। 18, 19 और ये 2000 चल रहा है, 22, 2200 वर्ष से कुछ ऊपर है, कुछ साल, यही ना। आप देख लीजिएगा। डार्विन का जन्म हुआ है 200 साल पहले, 1809 में। उन्होंने थ्योरी दी कि हम बंदरों की संतान हैं। थ्योरी दी उन्होंने कि हम, बोलो, हम किसकी संतान हैं? जोर से, हम किसकी संतान हैं? ऐसा किसने कहा? डार्विन ने। कितने साल पहले कहा? 200 साल पहले। और 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हजारों साल पहले श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी। हाँ या ना? डार्विन के पहले तुलसीदास जी तो और पहले थे ना। 1500 की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म लगभग 1500 के लगभग का जन्म है गोस्वामी जी का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म पहले हुआ है, डार्विन का जन्म बाद में हुआ है। पर विडंबना देखिए कि आप डार्विन की बात पर तो यकीन कर रहे हैं,
पर अपने ऋषि मुनि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों की बातों पर आप यकीन नहीं कर रहे हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, आप इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आप बंदरों की संतान हैं, इस पर आप यकीन कर रहे हैं। सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि आप बंदरों की संतान हैं, लेकिन ऋषि मुनियों की संतान है। हमारे बंदर की संतान डार्विन ने 200 साल पहले की। और राम जी इस धरती पर कितने साल पहले थे? बताओ, राम जी इस धरती पर कितने साल पहले थे? फटाफट बताओ। राम जी इस धरती पर लगभग 8 लाख वर्ष पहले थे। कितने साल पहले? कितने साल पहले? इसलिए आपको महापुरुषों की बातों पर यकीन करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ था 1554। डार्विन का जन्म हुआ 1809। तो तुलसीदास जी पहले आए कि डार्विन पहले आए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पहले लिख दी, जिसमें राम जी का रूप क्या लिखा कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर आए 1518, 1516, 17, 18, मतलब डार्विन के जन्म होने के 300 साल पहले, डार्विन के पैदा होने के 300 साल पहले गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिख दी। आप रामचरितमानस को नहीं पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी ने जो थ्योरी दी कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू, इस थ्योरी पर आप काम नहीं कर रहे हैं, इस थ्योरी को नहीं पढ़ रहे हैं। और डार्विन ने कहा कि आप बंदरों की संतान हैं, आप उसकी बात मान गए? मान गए आप उसकी बात? आप विडंबना पता है क्या हमारे देश की रही है? हमारे देश के लोग हमारे देश के वेद पुराण इतिहास इसको नहीं पढ़ते, इसको वो नहीं मानते। विदेशी कोई आदमी कुछ कह देगा मान जाएंगे, अरे उसने कह दिया। लोग कहते हैं शेक्सपियर ने कितने सारे शब्द दिए, कितने सारे ये दिए। अरे राम राम, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में जितने नए नए शब्द हम लोगों को दिए हैं, शेक्सपियर की पूरी डिक्शनरी में इतना नहीं है। आप पढ़ो तो, हिस्ट्री तो पढ़ो, आप प्राचीन भारत का इतिहास तो पढ़ो। आप अपना इतिहास पढ़ेंगे तो डूब जाएंगे। अपने इतिहास में कोई कमी नहीं है, हमें डार्विन के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और ना हमारे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। हमें तुलसीदास जी का साहित्य पढ़ाना चाहिए, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इन महापुरुषों का साहित्य पढ़ाना चाहिए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 14 अरब किलोमीटर दूर है, यह साइंस कहता है। हमारे तुलसीदास जी ने पहले कह दिया था 1554 में, जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद, कि पृथ्वी युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब युग सहस्त्र, अब इससे योजन की दूरी का हिसाब लगाओ। युग सहस्त्र का मीन्स मतलब क्या हुआ? अब देखो, एक युग कितने वर्ष का होता है? कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। द्वापर ठीक दुगना है, 8,64,000 द्वापर। फिर त्रेता ठीक कलयुग से तिगुना, और सतयुग कलयुग से ठीक चौगुना, 17,96,000 सतयुग। अब ये चारों युगों का हिसाब करके आप योजन से जोड़ घटा लीजिएगा, वही निकल आएगा जो साइंस कह रहा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? कुल मिलाकर विडंबना ये रही कि हम भारत के इन ऋषि मुनियों पर विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। अरे न्यूटन कैसे दे सकता है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो हमारे यहाँ महर्षि कणाद ने दिया। हमारे यहाँ कब से ये सिद्धांत जीवित हैं। हमारे वेद पुराणों में सिद्धांतों का कितना जिक्र है। भीम भैया ने हाथी फेंके जो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाके पहुंचे। हनुमान जी ने रावण की अमर सेना फेंकी जो जाकर के ऊपर जाकर के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर पहुंच गई। ये सारी चीजें हैं ना, पहले से पता था ना। तो आपको गलत पढ़ाया जाए तो आप गलत पढ़ लेंगे।
इसलिए आपको सही पढ़ाना चाहिए और सही पढ़ना चाहिए, अपना इतिहास भी पढ़ना चाहिए, अपने बारे में जानो, है ना। आपको अपने बारे में जानना चाहिए। यदि आपने अपने बारे में नहीं जाना तो आप अधूरे रह जाएंगे, आप पूरे तब माने जाएंगे जब हमें औरों का ज्ञान, हमें पड़ोसियों के बारे में ज्ञान कम हो पर खुद के बारे में ज्यादा ज्ञान हो। पड़ोसियों के घर में शक्कर है कि नहीं, पड़ोसियों के घर में गुड़ घी है कि नहीं, हमें यह ज्ञान होना चाहिए। या हमारे घर में गुड़ घी शक्कर खत्म हो गया, यह ज्ञान होना चाहिए। हमारे घर का हमें ज्ञान होना चाहिए कि पड़ोसियों का क्या बेहतर है। जोर से, पड़ोसियों के घर में चीनी कम पड़ रही है, वो ज्ञान रखना ठीक है, या हमारे घर में चीनी कम है, यह ज्ञान रखना ठीक है। जोर से। इंग्लैंड ने क्या खोजा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमने क्या खोजा। रसिया ने क्या खोजा, हमें इससे मतलब नहीं, हमने क्या खोजा। डार्विन ने क्या थ्योरी दी, न्यूटन ने क्या थ्योरी दी, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या ऐसी थ्योरी जो आज आप कह रहे हैं, क्या ऐसा पहले हुआ है? हाँ हुआ। आप अपने को तो देखो कि आपके घर में क्या है। आपके घर में साइकिल थी और आपके पड़ोसी ने साइकिल खरीदी, अरे साइकिल चलो साइकिल देखने चलते हैं। तेरे घर में पड़ी है पगले, कचरे घर में, उसको निकाल ठीक कर, तेरे घर में भी साइकिल, तो दूसरे की साइकिल देखने जाता। कहते हैं राइट ब्रदर्स ने विमान बना दिया, 1903 में उड़ा दिया। अरे उसने बाद में बनाया, हमारे यहां दलपति जी ने पहले ही बना दिया था। विडंबना तो यह है ना कि हमारे अपने लोगों को पहचान नहीं मिली, नाम नहीं मिला। आविष्कार हमने किए हैं हमारे देश ने, पर उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने इतिहास को जानने की जिज्ञासा बढ़ाओ। क्या जानना है? अपने देश के इतिहास को, अपने आप को जानो। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या दिया, हम देश को क्या दे रहे हैं, हम कौन सा सिद्धांत दे रहे हैं, है ना। चलो, पापों को जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला देती है, ऐसे जीवन में किया गया एक पुण्य बड़े से बड़े पाप को समाप्त कर देता है। बिना पुण्य के व्यक्ति अपने पापों को नहीं मिटा सकता। पुण्य की आग है जो पापों को जलाकर भस्म कर देती है। शरणागति की आग है जो पापों को जलाकर भस्म कर देती है। प्रिय भक्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तजनों का। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत श्रवण करके उनकी परम गति हुई। जो भागवत सुनता है उसकी सदगति होती ही होती है। भागवत जी एक प्रश्न से प्रारंभ होती हैं। भागवत जी के श्रोता कौन है और वक्ता कौन है? सुखदेव भगवान तो हैं वक्ता और श्री परीक्षित जी हैं श्रोता। भागवत जी का प्रथम प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म क्या है? प्राणियों के कल्याण का साधन क्या है? प्राणियों का कल्याण कैसे हो? मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए, धर्म की बातें जहां हो समझ लेना चाहिए कि वहां पर सतयुग चालू है। 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आज ही हमसे एक बहन पूछ रही थी कि क्या ये 4 युग कितनी बार आते हैं और क्या हर बार के त्रेता युग में राम जी आते हैं? तो इसको समझ लेते हैं। जैसे संडे मंडे हर बार आते हैं, हर सप्ताह में संडे, हर मंडे, हर सप्ताह में आना ही आना है। क्यों जी? सही। उसी प्रकार जैसे संडे मंडे ट्यूसडे इत्यादि हैं, ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे चक्कर है ये। अब आप कहेंगे कि हर बार त्रेता, हर बार द्वापर, हर बार कलयुग, हर बार सतयुग, हाँ आता है। अब आप कहेंगे तो हर बार त्रेता युग में राम जी आते होंगे? नहीं, संडे तो हर हफ्ता आता है, लेकिन हर संडे को आप बच्चों के साथ घूमने नहीं जाते, किसी किसी संडे जाते हैं। भाई संडे तो हर बार आता है, हर सप्ताह आता है, हाँ या ना? संडे तो हर सप्ताह आता है, लेकिन हर संडे को आप बच्चों के साथ घूमने नहीं जाते, किसी किसी संडे
जाते हैं, हाँ या ना? उसी तरह त्रेता युग तो हर बार आता है, पर हर त्रेता युग में राम जी नहीं आते। कलयुग तो हर बार आता है, पर हर बार के कलयुग में कल की भगवान नहीं आते। इस कलयुग में आने वाले हैं। युगे युगे किसी किसी कल्प में भगवान का अवतार होता है। हर त्रेता में नहीं, हर द्वापर में नहीं, हर द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार नहीं होता। किसी किसी द्वापर में, किसी किसी संडे आप जाते हैं। कभी कभी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युगों युगों में, युग युग में नहीं, युगे युगे कभी कभी, कभी कभी भगवान का अवतार होता है। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो ऐसे ही चलते हैं क्रम, सोमवार मंगलवार बुधवार की तरह, ठीक है, ऐसे ही क्रम चलता है। तो भगवान, अब ये बताओ सतयुग किसे कहते हैं, त्रेता द्वापर और कलयुग किसे कहते हैं? आप अपने विचारों से देखो, युग बदलता, युग कैसे बदलता है, युग कैसे बदलता है? अभी कौन सा युग चल रहा है? बताओ अभी कौन सा युग चल रहा है? बताओ, आप बताओ बेटा, आप बताओ। सतयुग। आप बताओ कौन सा युग चल रहा है? आप बताओ मैया, आप किस युग में रहती हैं? कौन सा युग चल रहा है अभी? ये बच्चे ने सही बताया, अभी सतयुग चल रहा है। क्यों? वृंदावन में आप आए हैं और यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो जो कथा सुन रहे हैं, जिनका मन भगवान में लगा है, उनके जीवन में कलयुग कैसे चल सकता है? कलयुग तो उनके जीवन में चल रहा है जो उल्टी सोच रखे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। यहां कलयुग नहीं है अभी। अब मैं आपको बताता हूं कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, द्वापर क्या है और त्रेता क्या है। जब आपके मन में धर्म ज्यादा हो, धर्म करने के विचार हो, धर्म करने के नए नए आइडिया हो, अच्छे थॉट आपके मस्तिष्क में पनप रहे हो, जन्म ले रहे हो अच्छे थॉट, अच्छे विचार, समझ लेना कि आप सतयुग में, जहां धर्म की अधिकता हो उसे धर्म कहते हैं, सॉरी उसे सतयुग कहते हैं। जहां धर्म की अधिकता हो उसे क्या, कौन सा युग कहते हैं? जोर से। जब आप धर्म ही करना चाहें, मेरे द्वारा ये भला हो जाए, मैं ये कर लूं, मैं अच्छे विचार, आप भले अपने घर में हैं पर अच्छे विचार आपके आसपास हैं, तो आप घर में भी सतयुग में ही हैं। अच्छे विचारों से आप सतयुग में पहुंच जाते हैं। त्रेता युग, जब आप अपने कर्म के लिए बढ़ते हैं, मैं ये काम कर लूं, मेरा काम करना जरूरी है, काम डॉक्टर का काम है सुई लगाना, डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना, डॉक्टर का काम है मरीज का विधिवत इलाज करना, वो अपने कर्म में लगा हुआ है। मीन्स यदि एक डॉक्टर ईमानदारी से अपने उस मरीज का इलाज करे, ये मानकर कि ये भगवान के रूप में मरीज है, एक दुकानदार ग्राहक के साथ भगवान के तुल्य व्यवहार करे कि मेरे द्वार पे आया अतिथि देवो भव, ग्राहक भगवान है, इस व्यवहार से, ईमानदारी से व्यवहार करे और ईमानदारी से कमाए, तो वो त्रेता युग में है। जहां कर्म प्रधान हो, जहां क्या प्रधान हो? धर्म प्रधान हो तो सतयुग, कर्म प्रधान हो तो त्रेता। और द्वापर में क्या है आप बताओ? द्वापर में जहां प्रेम हो, जब आपके हृदय में प्रेम जाग जाए, बच्चों के लिए, मां के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, गाय के लिए, अपनों के लिए, छोटे से खेलते बच्चे के लिए, किसी को दयावश आपके प्रेम जाग जाए, अरे राम राम देखो कितना परेशान है, प्रेम पूर्वक आप उसकी मदद कर दें, हेल्प कर दें। जब आप प्रेम में प्रवेश करते हैं, प्रेम है ना, तो आप द्वापर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, और त्रेता में राम जी ने कर्म, और सतयुग में धर्म। सतयुग में क्या है? धर्म। त्रेता में क्या है? कर्म। और द्वापर में प्रेम। द्वापर में प्रेम है, गोपियों से प्रेम, यशोदा माँ से प्रेम,
प्रेम है तब तो मां बांधती है ना। भगवान जगत के पालनहार को कोई बांध सके, पॉसिबल है? मैया जगत के पालनहार को कोई बांध सकता है? मैया ने बांधा ना, यशोदा मैया ने उखल से। किस लिए बांध दिया? क्योंकि गोपियों ने भगवान को नचाया। ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे, नाच नचावे लाला, थोड़ा नाच के दिखाओ, हम तुम्हें छाछ पिलाएंगी। जो जगत को नचाने वाला है वो छाछ के लिए नाच रहे हैं। किसके कारण? किसके कारण? गोपियों के घर घर जाके मटकी तोड़ना, माखन खाना, क्यों? किसके कारण? गोपियां बुलाया करती थीं। जिस दिन भगवान माखन चुराने नहीं जाते थे, गोपियां रोया करती थीं कि आज हमारे घर क्यों नहीं आए। अरे माखन खाने के बहाने भगवान उन गोपियों के घर जाया करते थे जो गोपियां लाज के कारण, उस जमाने में ना पर्दा था कि बहू बेटियां, नई नई बहुएं घर से बाहर ज्यादा निकला नहीं करती थीं, तो जो बाहर जा नहीं सकती थीं उनके लिए भगवान उनके घर में जाके माखन खाने के बहाने उन्हें दर्शन देने जाया करते थे। ये माखन चुराना नहीं है, उनको दर्शन देना था, जो दर्शन करने यशोदा मैया के घर नहीं आ सकती थी। तो भगवान जा जा के क्या करते हैं? प्रेम लुटाते हैं। रास रचाना मतलब क्या था? प्रेम था। गैया चराना मतलब क्या था? गायों से प्रेम था। ग्वाल वालों के संग खेलना क्या था? प्रेम था। तो द्वापर में क्या है? जोर से मैया, द्वापर में क्या है? पीछे वाली मैया, द्वापर में क्या है? और सतयुग में? सतयुग में क्या है? पीछे मैया बताओ मेरी मां, सतयुग में क्या ज्यादा है? धर्म। त्रेता में? त्रेता में और द्वापर में? अब कलयुग में आप बताओ, बताओ कलयुग में क्या है? कलयुग में ज्यादा क्या है? कलयुग को कैसे पहचानेंगे कि कलयुग है? पहचान, हर युग की अपनी पहचान होती है, हर चीज की पहचान, सोने की पहचान, हीरे की पहचान, पन्ना पुखराज, सबकी पहचान होती है। अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, अच्छी चीज बुरी चीज की एक पहचान होती है। कलयुग की पहचान, कलयुग में काम मीन्स विषय वासना। जब आपके मन में विषय वासना जाग जाए, समझ लेना कलयुग सवार हो गया है। जब आपके हृदय में धर्म जागे, समझ लेना सतयुग आ गए, सतयुग सवार है हमारे अंदर। जब कर्म जागे आप त्रेता में आ गए, जब प्रेम जागे आप द्वापर में आ गए, और जब काम वासना जाग जाए आप कलयुग में प्रवेश कर गए। ये है कलयुग। कलयुग के 4 स्थान और हैं जहां आप शराब में प्रवेश कर रहे हो। शराब, शराब पीते हैं आप में से कोई? दादाजी आप पीते हो? शराब पीते हो? रोज पीते हैं? कभी कभी? रोज पीते हैं? अच्छी लगती है आपको? बेटा है आपका, कहां? उसे भी पिलाते हैं कि नहीं? क्यों? अच्छी चीज है तो पिलाना चाहिए ना। वो नहीं पीता, आप चाहते हैं? अच्छा आप बताओ, आप दिल से चाहते हैं कि मेरा बेटा शराब पिए? नहीं, नहीं चाहते। क्यों? अच्छी चीज नहीं है ना। तो जो चीज आपके बेटे के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए अच्छी कैसे हो सकती है? जो आपके बेटे के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छी नहीं है। और आप जैसे समझदार लोग शराब पिएंगे तो शराब ना पीने का संदेश समाज को कौन देगा? आप जैसे अच्छे लोग भी शराब पी करके गलत रास्ते पर चलेंगे तो समाज को सही मार्गदर्शन कौन दिलाएगा? आप जैसे, हम सबके, हमारे तो पिता तुल्य हैं आप, बूढ़े हैं, क्यों जी? सही है। यदि आप ही गलत रास्ते पर चल पड़े तो आने वाली युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाएगा कौन? क्यों जी? सही है। तो शराब पीना सही है? छोड़ दीजिएगा। जहां शराब है वहां कलयुग है, उसमें कोई किंतु नहीं,
कोई परंतु नहीं। इसलिए जहां कल शराब है वहां शराब क्या करती है? बुद्धि भ्रष्ट करती है, हाँ या ना? जहां बुद्धि शराब पिए तो कलयुग बुद्धि में बैठा, भ्रष्ट कर दिया, झगड़ा कलह कराता है शराब। कलह जहां हो वही तो कली है, इसका नाम है कलयुग। कली, कली मीन्स कलह। जहां कलह हो, जिसके कारण कलह हो, वही कलयुग है। कली का प्रथम काम है कलह कराना, और शराब कलह का मूल कारण है। शराबी आदमी कलह, लोग कहते हैं ना बहुत कलह, ये कलह मीन्स गांव का शब्द प्रयोग है। ये कलह गांव में, अरे बहुत कलह करता है। कलह जानते हैं साहब? कलह मीन्स ये गांव की भाषा है, बहुत कलह करता है मीन्स बहुत झगड़ा करता है, बहुत परेशान करता है। तो कलयुग जो कलह कराए, जो परेशान करे, जो परेशान कराए, वो कलयुग। और शराब इसका पहला स्थान है। कलयुग जब भी सवार होगा आप पर तो शराब के माध्यम से। इसलिए शराब ना पीजिए साहब, आपकी भलाई है ना? समाज के लिए आप बहुत कुछ सिखाने वाले बन सकते हैं। हम जैसे बच्चों को आप बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में बच्चे तो रहते होंगे हम जैसे, समझाओ बेटा सही रास्ते पे चलो। हमारे देश का बुजुर्ग जिम्मेदार हो गया तो बच्चे जिम्मेदार हो जाएंगे। बुजुर्ग ही तो जिम्मेदार नहीं है, आप जैसे लोग। शराब पीना मतलब गैर जिम्मेदार है। जो शराब पी रहा है वह गैर जिम्मेदार आदमी है, क्योंकि वह अपने परिवार को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। भाई बाप शराब पिएगा तो बेटा क्या सीखेगा? आप शराब पी के अपनी पत्नी से लड़ेंगे, आप शराब पीकर अपनी मां से लड़ेंगे, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे, आपसे क्या प्रेरणा लेंगे वो? इसलिए हमारी गलती का परिणाम हमारी संतान ना भोगे, ये ख्याल रखना चाहिए। हमारी गलती से कल को आपका बेटा शराबी हो गया तो आप अपने आप को जीवन भर माफ ना कर पाएंगे। एक सज्जन मेरे पास आ गए, वो यहां पे कैंसर हो गया, उनके मुंह पे कैंसर हो गया। हमने पूछा क्यों कैंसर? वो कुछ खा नहीं पाते। अब उनके यहाँ पे नली पड़ी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से सबको लिक्विड के रूप में ग्रहण करते हैं। हमने कहा ये सब क्या हाल हो गया? बोले महाराज जी गुटखा खाते थे, कैंसर हो गया। हमने कहा अब खाते हो? नहीं नहीं अब नहीं खाते। हमने कहा तो पहले ही ना खाए होते तो ये दुर्गति ना होती। रोने लगे। महाराज जी क्या बताएं, अब वो आदमी, मैंने कहा अब आपको माफी तब मिलेगी जब आप और लोगों को गुटखा खाने से रोकेंगे। अपने आप को दिखाओ कि देखो मैं गुटखा खाता था तो मेरी ये दुर्दशा है, तुम खा रहे हो तुम्हारी क्या होगी। मैंने कहा हजारों को तुम रोक दोगे तब तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये तुम्हारे पापों का दंड है। अब सबको रोको कि ये गुटखा ना खाएं, ये गलत रास्ते पर ना चले। वो ऐसे करते हैं, अपने शहर अपने क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को प्रेरित करते हैं। अपने आप को दिखाकर मुझे देखो, मुझे, मैं खा नहीं पा रहा हूं, पेट भर पानी नहीं पी पा रहा हूं, नली पड़ी है यहाँ, कैंसर के कारण मुंह बिल्कुल खराब हो चुका है, बोल नहीं पा रहे हैं। वो ऐसे करते रहते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते। लिख कर उसमें ले खड़े रहते हैं चौराहे पर, देखो मैंने गुटखा खाया तो मेरी ये दुर्दशा है, मुझे देख लो। तुम खा रहे हो तुम्हारी ये हो जाएगी। इसलिए क्यों अनमोल मानव का शरीर क्यों बिगाड़ रहे हो? इसलिए कलयुग का पहला स्थान है शराब, फिर द्यूतम जुआ। क्या है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जुआ, जहां जुआ होता है कलयुग वहां भी प्रवेश, जहां जुआ है वहां भी कलह है। इसलिए जुआ, आप जुआ खेलते हैं? जुआ भी खेलते हैं? यह भी कलयुग का स्थान है। कलयुग यहां से भी, तो आपके यहां तो दो दो जगह से प्रवेश कर रहा है। घर में तो बढ़िया शांति होगी, फिर शांति हो ही नहीं सकती। कलयुग घुसा पड़ा है आपके घर में, और ये कलयुग जिसके घर में ऐसे घुस जाता है ना, जुआ खेला था कौरवों ने तो नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हो गया। मैया को जगा दो, सोने लगते हैं अभी से।
समझ रहे हैं? जहां जुआ होता है वहां नाश नहीं होता, वहां सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जुआ कौरवों ने खेला था, सर्वनाश हो गया। भरी सभा में द्रौपदी को जुआ में ही तो हार गए थे ना। ये जुआ यही तो है, पत्नी का अपमान हो रहा है जुआ के कारण। इसलिए जुआ ना खेलो वरना कौरवों की तरफ परिणाम होगा। द्यूतम पानम स्त्रिया। मैया, ओ पीछे वाली मैया, कहां जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो घर? टी टाटा, जल्दी आना। द्यूतम पानम, जहां जुआ है, शराब है, स्त्रिया। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, शराब, तीसरा स्त्रिया। जो पराई नारी, पराये पुरुष पर दृष्टि रखे उन पर भी कलयुग सवार होता है। चरित्रहीनता, चरित्रहीन लोगों से बचना। यदि आप में से कोई किसी पर नारी पर नजर रखे हुए है, किसी पर पुरुष पर नजर रखे हुए है, तो अपनी नजरें समेट लो और नजरें भगवान के चरणों में रखो। किसी और पे नजरें रखोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण की नजरें माता सीता पर क्या लग गई? सर्वनाश हो गया। क्या स्पर्श क्या कर लिया माता सीता को? सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इसलिए पराई नारी से बहुत बचना है। यदि स्पर्श भी कर लिया पर नारी का गलत निगाहों से, तो सर्वनाश की गिनती गिनना शुरू कर देना। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। स्त्रिया, रावण जैसे पर सर्वनाश रावण, कर जोरे सुरदिशिव विनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता। जिस रावण के यहाँ देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, जिस रावण के यहाँ देवता थर थर कांपा करते थे, वो रावण का सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के चक्कर में। हाँ या ना? और सूर्पनखा की नाक किसके कारण कट गई? पराये पुरुष के चक्कर में। ये दोनों भाई बहन एक सी थे। भाई दूसरे की स्त्रियों पर नजर रखता था और ये दूसरे पुरुषों पर। सूर्पनखा और रावण, तो नाक कट गई। तो इस प्रकार द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का चौथा स्थान मांस, अंडा, मुर्गी, मछली। मांस खाते हैं आप? आप खाती हो मैया पीछे वाली? आप खाते हो मांस? मांस ना खाना। लोग खाते हैं मांस। इन सब बुराइयों से बचना चाहिए। मांस इत्यादि का सेवन कदापि नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। चलो, तो ये 4 स्थान है कलयुग के। तो और 5वां है बेईमानी का धन, काम वासना। ये सब जो नारी का हमने कहा ना, ये काम वासना ही आ गई। जहां काम वहां कलयुग। काम भी 2 प्रकार का होता है। जो आदमी अपनी पत्नी और अपनी पति में ही खुश है, वह तो ब्रह्मचारी है। और जो अपनी पत्नी और अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री पुरुष पर नजरें हैं, वह काम कलयुग को बुलाने वाला है। तो आपको ऐसे कुसंग से बचना है और सबको बचाना है। तो मानव का धर्म, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है परहित सरिस, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। तो भगवान, युद्ध जब महाभारत का हुआ, हमें क्या सीख मिली महाभारत से? महाभारत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब महाभारत हुआ तो पूरा विश्व इकट्ठा होकर युद्ध कर रहा था। कोई लोग कौरवों के पक्ष से, कुछ लोग पांडवों के पक्ष से। अच्छा बताओ, सेना किसकी ज्यादा दमदार थी? ज्यादा ताकतवर किसकी सेना थी? ज्यादा ताकतवर सेना किसकी थी? कौरवों की। पर जीत किसकी हुई? पांडवों की। जरूरी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप ज्यादा पावरफुल हैं। अच्छा, कौरवों के सलाहकार कौन थे?
कौरवों को सलाह कौन दे रहा था? जोर से, जोर से। शकुनी और भगवान अर्जुन को सलाह कौन दे रहा था? भगवान श्री। सलाहकार कृष्ण जैसे होंगे तो युद्ध जीता जाएगा। जीवन में विजय तब मिलती है जब आपके सलाहकार अच्छे से अच्छे हों। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां ब्रह्म त्वमेको दह्यमानानां। अब भगवान की शरण में अर्जुन आए और कहते हैं त्वमेको दह्यमानानां मप वर्गोसि संसृति। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। आप देख रहे हैं अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान तुरंत कहते हैं अर्जुन धैर्य रखो और चिंता ना करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाया गया। द्रौपदी से कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी से पूछा क्या करें? मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे छोड़ दो क्योंकि ये गुरु पुत्र है। द्रौपदी ने कहा, देखो द्रौपदी माँ ने क्या कहा कि इसे छोड़ दो। माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, इसकी माँ गौतमी इसके लिए रोएगी, इसलिए इसे छोड़ दो। इसको मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित तो नहीं हो सकते, इसलिए इसे छोड़ दो। द्रौपदी माँ के अंदर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। द्रौपदी कहती हैं इसे छोड़ दो, इसकी मां रोएगी। मां ही एक मां की फिक्र कर सकती है, इसलिए द्रौपदी मां है ना, मां, और मां एक मां की फिक्र करे। द्रौपदी कहती हैं इसकी मां रोएगी, इसे मार दोगे तो जैसे मैं बच्चों के लिए रो रही हूं, इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसे मारो मत।